Morning students. Now we will discuss the next topic of the chapter 10 light reflection and refraction. और आज हम डिस्कस करेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन एंड डिस्कस द पावर ऑफ लेंस. ठीक है. सो सबसे पहले है लेंस फॉर्मूला. ठीक है. ऑलरेडी हम लेंस से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन रूल हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि all the distances when we measure from the convex lens or concave lens it will be measured from optical center. तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ लेंस. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा. तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से. और सपोज इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बनी. ठीक है. सपोज यहां आपकी इन्वर्टेड इमेज बनी. तो ये आपकी क्या हो गई इमेज डिस्टेंस. U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस. सपोज ये आपकी लोकेशन है प्रिंसिपल फोकस की. तो ये प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या बोला जाएगा फोकल. क्या बोला जाएगा फोकल. सो लेंस फॉर्मूला इज बेसिकली अ मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो वो रिलेशन क्या बोला जाता है लेंस फॉर्मूला. सो लेंस फॉर्मूला होगा 1/v minus 1/u is equals to 1/f. 1/v minus 1/u is equals to 1/f. That is called lens formula. इसको हम क्या बोलेंगे लेंस फॉर्मूला बोलेंगे. अब जब भी जैसा कि हमने मिरर फॉर्मूला भी डिस्कस किया उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं. तो जब भी इस एक्सप्रेशन के अंदर इस फॉर्मूला के अंदर आप u, v और f की वैल्यू प्लेस करेंगे, यू विल प्लेस द वैल्यू ऑफ u, v एंड f अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. ठीक है. तो साइन कन्वेंशन क्या रहेंगे. साइन कन्वेंशन u इज ऑलवेज नेगेटिव. u हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा लेंस से. तो u ऑलवेज नेगेटिव. f क्या रहेगा नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस और पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस. ठीक है. कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है. ठीक है. दो वेरिएबल की यदि साइन कन्वेंशन पता होगी तो तीसरा वेरिएबल जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली हमें. सो लेंस फॉर्मूला क्या हुआ 1/v minus 1/u is equals to 1/f. और इससे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. इसमें देखिए तीन वेरिएबल है, तीन में से कोई भी दो वेरिएबल हमारे पास गिवन रहेंगे, तीसरा वेरिएबल हमें क्या करना रहेगा कैलकुलेट करना रहेगा. अब आता है मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से. तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ये क्या बताता है इट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, कि इमेज कैसी है, रियल या इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसी इमेज है. और इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी है साइज में या छोटी है साइज में. तो ये इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है मैग्निफिकेशन. किससे मिलती है मैग्निफिकेशन. और मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं मिरर के लिए. लेंस के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेशियो क्या बोला जाएगा मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन हुआ m इज इक्वल टू hi/h0. ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसका रेशियो क्या बोला जाएगा मैग्निफिकेशन. अब इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस मैग्निफिकेशन फॉर लेंस क्या होगा v/u. क्या होगा v/u. लेंस के लिए क्या था
मिरर के लिए क्या था, सॉरी, माइनस वी बाई यू, लेंस के लिए क्या होगा, वी बाई। तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट और इट इज इक्वल्स टू वी बाय यू। अब देखिए मैग्निफिकेशन यदि आपका नेगेटिव है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड, और यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए मैग्निफिकेशन को रीड करने का मैं पहले भी तरीका बता चुका हूं जब हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो मैग्निफिकेशन किस तरीके से, साइन अलग रीड करेंगे और साइन अलग रीड करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रीड करेंगे। जैसे मैग्निफिकेशन है -1/2, तो माइनस क्या होगा, इमेज कैसी है, रियल और इनवर्टेड, और 1/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है तो साइज ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैग्निफिकेशन आपको दिया +3/2, तो +3/2 का क्या मतलब है, इमेज है आपकी प्लस का है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या हुआ, वर्चुअल एंड 3/2 मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज इज 3/2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया आपका लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। अब हम इसके अंदर एक और लास्ट टॉपिक जो हमारा थ्योरी की इस यूनिट के अंदर बाकी है वो है पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो पहले हम पावर ऑफ लेंस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस, देखिए हमने डिस्कस किया है कि लेंस जो है वो दो तरीके के हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट रेज व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन इट। और कनकेव लेंस क्या है, इट हैज अ टेंडेंसी टू डाइवर्स द लाइट रेज, लाइट रेज को क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो लेंस की कन्वर्स और डाइवर्स करने की इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। Power of lens is ability of lens to converge or diverse the light rays which are incident on it. So that ability of lens is called its power. So it is ability of convergence or divergence of light rays or by the lens. This ability of convergence or divergence of light rays by the lens is called its power. Numerically, it is reciprocal of focal length ऑफ अ लेंस। न्यूमेरिकली क्या है, ये लेंस की फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, p is equals to 1/f। यदि फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है तो ये फॉर्मूला होगा 1/f, और यदि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो पावर क्या हो जाएगी, 100/f। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होगी तो पावर क्या हो जाएगी, 100/f।
हमें मैक्सिमम ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए रहेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर फोकल लेंथ मैक्सिमम केसेस में सेंटीमीटर में ही दे रखी होगी। तो फॉर्मूला रहेगा P = 100/f, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, और मीटर में हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है, क्या होता है? यूनिट इसका क्या रहता है? डायोप्टर, और सिंबल रहता है कैपिटल E। क्या रहता है? कैपिटल E। डायोप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डायोप्टर इसका यूनिट है और सिंबल रहेगा कैपिटल E। अब जैसे क्वेश्चन आया कि डिफाइन वन डायोप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो हाउ कैन वी डिफाइन? इट इज पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1. It is a power of lens of focal length 1. देखिए, यदि फोकल लेंथ आपकी 1 मीटर है तो पावर क्या हो जाएगी? 1/f होती है, तो पावर हो जाएगी 1/1, 1 diopter. So power of lens is said to be 1 diopter if the focal length of the lens is 1 meter. क्या होगी? Focal length of the lens is 1 meter. Is it clear? So this is called power of lens. Any doubt in this part? Okay, thank you. अब हम लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कहां प्लेस किया है? एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उससे आपने ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस किया है। फाइंड द पोजीशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड एंड नेचर ऑफ इमेज। अब देखिए, लेंस कौन सा है? कनकेव लेंस है। तो देखिए, कनकेव लेंस के लिए एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन आप हमेशा याद रखिएगा। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। हमेशा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा और स्मॉलर इमेज बनाएगा। कैसी इमेज बनाएगा? इसकी साइज ऑफ इमेज जो रहेगी ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा छोटी ही रहेगी, और इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही रहेगी, कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। तो कनकेव लेंस के लिए आपको, अब देखिए फोकल लेंथ क्या होगी कनकेव लेंस के लिए? -50। देखिए, साइन कन्वेंशन आपको खुद को सेलेक्ट करना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है। आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी, हमने फॉर्मूले में f की वैल्यू -15 रखनी। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब ऑब्जेक्ट का प्लेस है 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव। Now apply the lens formula 1/v minus 1/u is equals to 1/f. v कैलकुलेट करना है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। So 1/v is equals to 1/u plus 1/f. So 1/v is equals to minus 1/10 minus 1/50. LCM आ गया 30, -3 -2, ठीक है? तो 1/v is equals to -5/30, 1/v is equals to -1/6, v की वैल्यू -6 सेंटीमीटर, v भी नेगेटिव। तो देखिए, u, v और f हमेशा कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव ही आएंगे। तो इमेज पोजीशन हो गई ऑप्टिकल सेंटर से ही लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड में ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है? अब आपको निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो v की वैल्यू है -6 और u की वैल्यू है -10, माइनस प्लस, इट इज 3/5, और वो भी प्लस का। क्या आया? प्लस का 3/5। तो इससे क्या कंक्लूजन आया? इससे कंक्लूजन आया कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल, प्लस साइन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन
size of an object. Virtual, erect and smaller than the size of object. तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, an object of height 2 cm is placed in front of convex lens of focal length 15 cm at a distance of 20 cm from it. Find the position of image, nature of image and size of image. देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट क्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 15 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर यानी -20 सेंटीमीटर। u की वैल्यू -20, क्या आ गया u की वैल्यू -20। तो लेंस फॉर्मूला क्या है देखिए, 1/v minus 1/u is equals to 1/f, 1/v is equals to 1/u plus 1/f। ठीक है, 1/v minus 1/20 plus 1/15। अब 15 और 20 का एलसीएम 60, तो ये हो गया 60 डिवाइड बाय 23 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस 4 तो 1/v इज इक्वल टू 1/60, क्योंकि -3 और +4 है तो बचेगा 1। ठीक है, तो v की वैल्यू +60 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई इमेज पोजीशन +60, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में आपका इमेज बनता है। क्या बन रहा है राइट साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस क्या आई है पॉजिटिव आई है। अब नेचर ऑफ इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है v/u, ये हो गया v की वैल्यू है +60, u की वैल्यू है -20, तो 20 और 60 ये 1 और ये 3 तो -3 आ गया। तो इमेज कैसी होगी रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है तो एनलार्ज इमेज क्या बनेगी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। अब हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, -3 इज इक्वल टू hi अपॉन h0, तो hi क्या हो गई -6। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज इनवर्टेड है और एनलार्ज है, इसकी साइज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से 3 गुनी है, 3 टाइम्स। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, calculate the power of lens of focal length -20 centimeter and one more lens of focal length +50 centimeter। दो अलग अलग लेंस है, एक की फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ नेगेटिव है यानी कौन सा लेंस हो गया कनकेव लेंस, और दूसरा +50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों की सेपरेट पावर कैलकुलेट करनी है, तो P1 हो जाएगा 100/f1 और P2 हो जाएगा 100/f2, तो P1 हो गया 100/-20, तो पावर होगी -5 डायोप्टर। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, तो कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव, P2 100/f2 100/50, पावर कितनी आ गई 2 डायोप्टर। तो कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव, कनकेव लेंस की पावर नेगेटिव। इज इट क्लियर? A convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the size of an image? If the image is equal to the size of object
ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि कन्वेक्स लेंस है, वो 50 सेंटीमीटर पर रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट की। इमेज डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, +50 सेंटीमीटर। ठीक है, वेयर इज द निडल प्लेस, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पूछा है। So that image of needle is same as the size of a needle, यानी ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज सेम है। देखिए आपको मैग्निफिकेशन क्या दिया, हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है। तो मैग्निफिकेशन और इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो मैग्निफिकेशन इनडायरेक्टली क्या दे दिया है आपको, -1, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो -1 इज इक्वल टू v की वैल्यू है +50 डिवाइड बाय u। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -50 सेंटीमीटर। u की वैल्यू क्या आ गई, -50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो इमेज 50 सेंटीमीटर पर उस तरफ रखा है। ठीक है, अब 1/v + 1/u = 1/f, सॉरी -1/u = 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/f। तो 1/50 प्लस का माइनस -1/50 = 1/f। तो 1/50 + 1/50 = 1/f। 50 एलसीएम, 1 + 1 2, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, +50 सेंटीमीटर, सॉरी +50/2 यानी 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब आपको पावर ऑफ लेंस पूछा है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P = 100/f। तो P = 100/25 क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ 25 आ गई, तो ये हो गया 4 डायोप्टर +4 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, +4 डायोप्टर। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस बेसिकली लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस से आपको पूछे जाते हैं। यदि सपोज आपको बोला है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, क्या पूछा है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। दो लेंस हैं आपके पास अलग अलग फोकल लेंथ के और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हैं। जैसे एक कन्वेक्स लेंस है और एक कनकेव लेंस, दोनों एक दूसरे के नियर बाय प्लेस किए हैं, एकदम कांटेक्ट में। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P = P1 + P2। देखिए इसकी पावर यदि P1 ले लूं, इसकी पावर P2 ले लूं, तो नेट पावर क्या हो जाएगी, दोनों इंडिविजुअल लेंस की जो पावर है उनका एल्जेब्रिक सम। और नेट फोकल लेंथ 1/f = 1/f1 + 1/f2। जैसे आपको बोला कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है +20 सेंटीमीटर और कनकेव लेंस की है -30 सेंटीमीटर। So net will be, what will be the net focal length and net power? तो देखिए net focal length 1/f = 1/20 - 1/30 प्लस है, बट फोकल लेंथ कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है तो -1/30। एलसीएम ले लिया 60, 3 - 2 ये हो गया 1/60। तो 1/f = 1/60, f की वैल्यू +60 तो पावर हो जाएगी 1/f 100/f सेंटीमीटर में, तो 100/60। तो पावर क्या होगी, +5/3 डायोप्टर। पावर पॉजिटिव आई तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्स करेगा, क्योंकि जब फोकल लेंथ
पॉजिटिव आती है तो पावर पॉजिटिव रहेगी, और वो ओवरऑल कॉम्बिनेशन कैसा बोला जाएगा, कन्वेक्स लेंस। क्या बोला जाएगा, कन्वेक्स लेंस। और ओवरऑल यदि सिस्टम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की जो पावर या फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो वो पूरा सिस्टम क्या बोला जाएगा, कनकेव लेंस। तो वो लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। ठीक है। सो ये आपका लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर और लेंस का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, मैंने असाइनमेंट भी आपको शेयर किया है। ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करना है, जो भी डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ भी ये आपका चैप्टर जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।